मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वो जब यहाँ मारते हैं मुझे। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है मुस्कान शेख। कुछ बातें रह गई थी उनके दिल में, आज वो बताना चाहती हैं। मुस्कान शेख, न्यूज ऐप के में आपका स्वागत है। क्या बातें ऐसे रह गई थी, क्या बताना चाहती हो? अब तो आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगते जा रहे हैं, बेटी पे भी इल्जाम लगते जा रहे हैं। क्या उसकी हकीकत, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे आदमी ने मुझे फोन करके कई बार ये धमकी दी है कि मैंने जो वीडियो उनकी और वो सियाब भाई की बनाई थी वो वीडियो निकाल लूं, नहीं तो वो मेरी इज्जत और मेरी बेटी की इज्जत उछालेंगे कि मेरा चक्कर चला मेरी बेटी का। तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, मैं किसी के साथ घूमती फिरती नहीं, ना कोई फोटो है ना कोई वीडियो है। और रही बात बच्ची की, तो 10वीं के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हर जगह सेल्फी लेते, फोटो खिंचाते। दोस्ती होती तो क्या हर लड़के हर लड़कियां सबकी गलत हो गई? फोटो खिंचाना गलत है? हाँ, मेरे आदमी ने जो भी इल्जाम लगाया सब गलत है। और वो सौतेला बाप है मेरी बेटी का, इसीलिए सौतेला बाप, आपको तो पता है सौतेली माँ सौतेला बाप किस तरह का रहता है। 3 साल की बेटी थी जब मैंने शादी की थी, शादी का आज तक उन्होंने एक फर्ज नहीं निभाया। ना बच्ची को सही से प्यार किया, ना उसको बाप की तरह सीने से लगा के रखे, ना उसका खर्चा दिया, ना उसके स्कूल का दिया, ना ट्यूशन का दिया। उसको मारे, उसको गाली दिए तो वो उनसे प्यार करेगी? उनके साथ रहना चाहेगी तो उसकी इज्जत तो उछालेंगे ना वो। और वो कहते हैं कि एक बॉयफ्रेंड नहीं 2 बॉयफ्रेंड। अरे एक बॉयफ्रेंड हो, दो बॉयफ्रेंड हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी लड़की 10वीं में पढ़ रही है, अभी मेरी लड़की के लिए 2 रिश्ते आए। जो लड़की गलत होती है उसके शादी के रिश्ते आते हैं। 30 साल 40 साल लड़कियां बैठी रहती हैं, रिश्ते नहीं आते। मेरी बेटी इतनी लायक कि 10वीं में उसके 2 रिश्ते हैं शादी के लिए। मैंने मना कर दिया कि वो 10वीं पढ़े भी, 13-14 साल की लड़की को क्या अक्ल है, क्या दिमाग है, मैं अभी से क्यों शादी करूं? और मेरा आदमी इसलिए इज्जत उछाल रहा है, मेरे को वीडियो की धमकी दे रहा है कि मैं उनका सियाब भाई का जो केरला से मिलने आए थे उनका नाम वीडियो से हटा दूं कि वो बदनाम हो रहे हम मियाँ बीबी के चक्कर में। तो मेरा भी उनको लेके ही पैदल गया था फेमस होने के लिए। मैं सियाब भाई से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे आदमी को सपोर्ट मत करो, उसके साथ में दोस्ती मत रखो, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता है। मैं इसीलिए उनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा आदमी उन्हीं को लेकर चला। कल भी उसने मुझे फोन किया ये बोलने के लिए सियाब भाई हमें सपोर्ट करे। मेरा आदमी इस लायक नहीं है कि उसको कोई सपोर्ट मिले। हाँ। और जो भी मेरे आदमी को सपोर्ट करो तो प्लीज मत कीजिए, वो इस लायक का नहीं, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को नहीं देखता है और बेटी की भी इज्जत उछालने में, क्योंकि वो एक सौतेला बाप है, उसने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया है। अभी वो कह रहा मेरी बेटी ऐसी वैसी है, क्योंकि वो इसलिए कह रहा कि उसको खर्चा नहीं मांगू मैं, अपने बीवी बच्चे को उसको खर्चा ना देना पड़े, बीवी का हक ना देना पड़े, इसलिए वो इस तरह से मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं वीडियो में उनका नाम नहीं डालू, ऐसा नहीं करूं। मैं बोली मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं उनको नहीं जानती हूँ, ना मैं उनको पहचानती हूँ। बेटी खुद अपनी हकीकत बताएगी कि किस तरह उसका सौतेला बाप उसके साथ में करता था। सुनिए आप क्या कर रहा था वो उस दिन, वो मिलने तेरे को लेके गए थे गैस के लिए, तो तेरे से तो क्या बात की? कि मैंने बोली थी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग सब फ्रेंड्स लोग टीम बना के घूमने गए थे ईद में। तो है ना, उन्होंने ना मेरे को बोले कि ये फोटो दिखाए मेरे को। बोलते हम लोग सब लोग स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पर, सब फ्रेंड्स लोग घूमने जाते तो हर कोई स्टोरी लगाता है। मेरी भी इंस्टाग्राम की आईडी थी, मैं भी स्टोरी लगाई थी, हम सब लोग स्टोरी लगाते। तो है ना, उन्होंने ना वो स्टोरी कॉपी करके मेरे को बोलती है लड़का कौन है? मैं बोली हम लोग सब बेस्ट फ्रेंड्स है, मेरी फ्रेंड का मतलब हम लोग सब लोग बेस्ट फ्रेंड्स है। तो बोलते हैं कि ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है कि कौन है, क्या है, ऐसा वैसे सब मेरे को बोल रहे थे। तो मेरे को बोल रहे थे कि ये कौन है, सच्ची सच्ची बता, तू इससे प्यार करती है क्या? मैं बोली मैं प्यार भी नहीं करती है, मेरा ये कोई है नहीं, मेरा बस बेस्ट फ्रेंड है, चाहे तो तुम पूछ लो। तो बोलते कि नहीं तेरा कुछ है तो बता, तेरी अम्मी को तो बताने से डर रही है, तो मैं तेरे को मतलब मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा अब्बू ना, मेरे को बता, मेरे से डर मत, मैं तुम दोनों को भगा दूंगा, ऐसा वैसा सब बोल रहे थे। तो मैंने अम्मी को आके बोली ना, तो मेरी अम्मी ने ना उनको बोले कि तुम ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो बोलते कि नहीं, पहले मुकर गए, फिर बोलते कि वो उससे प्यार करती, मेरे ऊपर डाल दी कि वो मेरे को बोल रही थी कि मैं उससे प्यार करती। 8 दिन की क्या बात थी जब तुम बता रहे थे ना गाँव में गया था, वहाँ की बात बताओ। तो उनकी ना शादी थी तो अम्मी गए थे, तो उन्होंने क्या किया पता है, मैं मतलब 10 दिन हो गए तो मैं रोने लगी कि मम्मी जल्दी आ जाओ। मैं उस टाइम 5th में थी, तो मैंने अम्मी को बोली कि मम्मी आ जाओ, मेरे को याद आ रही तुम्हारी। तो है ना, अब्बू बोलते कि नहीं वो नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद अम्मी है ना, मतलब चिल्लम चाली की आवाजें आती थी, झगड़े होते थे। तो अम्मी मेरे को फोन पे बताए कि ऐसी ऐसी बातें, झगड़े हो रहे हो। खालू को बोले कि झगड़े हो रहे हम लोग के,
हम लोग को आने नहीं दे रहे, मेरे को मारे भी और नानी को भी मारने जा रहे थे। मतलब है ना, उनका कहना क्या है ना कि मेरी मम्मी जो उनके बारे में बोल रहे हैं ना, वो ये ब्लैकमेल करके बोलना चाहते हैं कि मेरी वीडियो निकाल दे वरना मैं तेरी बेटी की जो मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स लोग के साथ फोटो है, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसे सब बोल, ये सब है ना, मतलब मेरी आवाज में वो उल्टा भी बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा इसने बोली है। हाँ। वो सब मेरी बात नहीं है, वो सब मेरी आवाज नहीं हो सकती। जी, जी। मैं नहीं कबूल करती कि ऐसा सब मैंने उसको बोला है। हाँ, हाँ। मैं तो आपकी माँ बोल रही थी दो रिश्ता है मेरी हाँ, बेटी वो के लिए। बॉस भी तैयार था शादी के लिए, हाँ, मैंने वो मना कर शादी दी। के लिए तैयार था, तो मतलब क्या मैं नाम था मेरे पहले जो तैयार हो उसका नाम क्या था? उसका नाम गौस था। दूसरे वो वाले का? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, हाँ। उसका बॉयफ्रेंड था। हाँ, दूसरे वाले का नाम? उसका नाम सेमी था। सैमी। हाँ। अच्छा। तो मैंने मना कर दी, मैंने बोली और नहीं, मैं नाम नहीं करूंगी। इम्तियाज कौन था? नहीं नहीं, वो तो तो मेरी खाला का लड़का है, हाँ। हमारे लड़का है, वो बम्बई भी। में काम करता है। अच्छा, अच्छा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा आदमी इस लायक नहीं है, क्योंकि मैं जब उससे खर्चा मांगना चालू करी वीडियो बना के, तो उसने मुझे धमकी दिया कि वीडियो निकाल दे, नहीं तो तेको भी आके मारूंगा, तेरी बेटी को भी बदनाम कर दूंगा, तेको भी बदनाम कर दूंगा। मैं बोली मैं डरने वाली नहीं, मेरी बेटी सही है, तभी तो उसको दो रिश्ते आए घर में। गलत लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, वो 30-30 साल घर में बैठे रहते। लड़की 10वीं पढ़ी, दो रिश्ता है, मैंने खुद मना कर दी। यकीन नहीं आपको तो मैं लड़के के माँ बाप से आप लोग को मिला सकती हूँ। मैंने उनको कहा भी 12वीं 15वीं कर लेगी तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। अभी 14-15 साल की तो मैं भी शादी नहीं करा सकती हूँ। आप लोग रुक सकते हैं तो रुके, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती जी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो 2 साल में अपने बेटे की शादी करानी है। तो बातचीत बंद हो गई हमारी, वहीं से सब खत्म हो गया। तो ये कहना चाहती हूँ तो भी उसको सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही गलत इंसान है, बहुत ही गंदा है, जो दूसरी औरतों के साथ सो के मुझे फोटो भेज सकता है, मेरी बेटी को बदनाम कर सकता है। सौतेला बाप और किस हद तक जा सकता है, ये मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ। अब नई बात यह है उसके तरफ से, मैं रखने को तैयार हूँ, उसको बोलो गांव में आ जा। वो गांव में भी ऐसे ही करता है। मैं 16 अगर दिन गांव में उसके वो गाँव रखने में को तैयार है तो तुम आने को तैयार है? मैं गांव में जब रहूंगी, जब मेरे बच्चों के नाम मेरे नाम आधी प्रॉपर्टी की, मैं गांव में रहूंगी। अच्छा। क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं देगा, मतलब जब तुम वो गांव में यहाँ 1 जाएंगे, रुपया नहीं देता आप है। अपने आदमी के लिए जब गांव जाएंगे हाँ। तो प्रॉपर्टी देगा हाँ, तो पूरे जाएंगे, हक वरना से नहीं रहूंगी, जाएंगे। पूरे हक से रहूंगी, मैं कितने- बीबी बन के रहूंगी। अच्छा। अभी भी बीबी उसकी, पर वो मेरे को नहीं समझता, वो इज्जत नहीं देता है। मैं 16 दिन गांव गई थी, जब उसके भाई की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी, अपने किराए से गई। बेटी का कहना है क्या देखो, गारंटी ये है? डर अगर हम लोग उधर गए भी ना तो वो हम लोग ऐसा मारते 20 दिन में, जब उन्हें इतना सब कुछ कर देते तो हम लोग की जान की सेफ्टी क्या है? क्या सेफ्टी? अगर मुझे कुछ होगा मेरे बच्चों को कौन तो देखेगा? इसका बीच का रास्ता क्या है, क्या सोच के रखे? आपका फैसला कैसा होगा? मेरे को फैसला तुम इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं, वो रखने को तैयार है। वो क्यों रखने को तैयार? क्योंकि उसको खर्चा नहीं देना है। हाँ। हाँ, इसीलिए तो न्यूज में ये सब डाली कि मुझे खर्चा मिले, मुझे इंसाफ मिले। जी। मेरे बच्चे ऐसे ही रहेंगे बिना पैसे के। मैं जैसे- अब मांगू, फीस मांगू। शुरू से मुझे नहीं पता था उसके बारे में, वो क्या करता है क्या नहीं करता। मैं सोची खाली रिक्शा चलाता, मेरे बच्चों को कमा के खिलाएगा, मेरी बेटी को नाम देगा, बाप का प्यार देगा, ये सोच के मैंने किया। मुझे बाद में उसकी सच्चाई मालूम पड़ी। 2 नंबर का काम भी करता था, वो गुटखा सप्लाई करता था, वो चक्कर में जेल भी जा चुका है। यहाँ तक कि उसने चोरी भी की, 1.5 लाख रुपए चोरी करके सेठ का गायब हुआ। मेरे घर की तलाशी हुई। मैंने ये भी कहा कि मेरे घर की तलाशी मत लो, आप इनको काम पे रखो, इनके घर पे जाओ गांव में तलाशी लेने। ये इसका घर नहीं है, ये यहाँ 2 महीना 1 महीना रहता भाग जाता है। मैंने ये भी उनसे कहा, बोले नहीं ये मेरी गाड़ी चला रहा। ओला बोले 1.5 लाख रुपए सेठ का गाड़ी चलाते टाइम था तो चोरी करके ले गया। तक कि आईफोन चोरी करके उसने ओला से लेके आया। वो कभी अच्छा बाप नहीं बनेगा और न कभी अच्छा शौहर बनेगा। वो इसलिए डर रहा क्योंकि जितनी बातें ना सब सच है। मेरे पास दवाखाने की भी रिपोर्ट है। मैं 2-3 पड़ोसी से भी आपको मिलवा सकती हूँ कि बेटी को किस तरह से वो कैसा मिलेंगे आप लोग, क्या रास्ता है? मेरा ये रास्ता है, जब तक मेरी बेटी पढ़ रही है मुझे दोनों बच्चों का खर्चा चाहिए। हाँ, जब मेरी बेटी पढ़ लेगी, उस लायक हो जाएगी जिस तरह मैं चाहती हूँ, जितना पढ़ना चाहती मैं उसे पढ़ाना चाहती, क्योंकि ये मेरी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, ना 1 रुपया देना चाहते, ना उसका खाने का खर्चा, ना पढ़ाई का खर्चा देना चाहते, क्योंकि उनकी तीनों बहन अंगूठा छापे, गाँव में पढ़ाई नहीं होती। मैं मेहनत करके वही पढ़ाना चाहती हूँ अपनी बेटी को। वो कहते कि गाँव में रहो, चलो मैं गाँव में रहती हूँ, पर गाँव में मुझे क्या सेफ्टी है कि वो मुझे मारेंगे नहीं। अगर वो मुझे मार के, वहाँ उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे मार के कहीं फेंक दिए तो मेरे बच्चों कौन देखेगा? जी। कौन देखेगा? कौन जिम्मेदारी? यदि वो तैयार होते हैं कि कुछ मेरे लिखा पढ़ी बच्चों के, कर ले। हाँ लिखा पढ़ी करे, मेरे बच्चों के दोनों को हक नाम करके दे, मैं रहने को तैयार हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर उनका ये है
कि मैं गांव में अपनी बीवी बच्चों को रखूं, तो मेरे दोनों बच्चों को जो उनके नाम का है वो मेरे बच्चों के नाम करे। मैं उनके साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ, गांव का झोपड़े में भी रहने को तैयार। पक्का? हाँ, रहने को तैयार। और ये मुझे 4 जन से लिख के चाहिए गांव के लोगों से। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वो जब यहाँ मारते हैं, मुझे अकेले में मार के भाग जाते हैं। मुझे उनके अब्बा की भी जिम्मेदारी चाहिए सहन, और सरपंच की भी चाहिए कि गांव बंबई से इनके बीवी बच्चे आए, मुझे क्या सेफ्टी की आदमी मुझे मारेगा नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ, मुझे लिख के दे। मेरे दोनों बच्चों का हक है, हाँ मेरा हक है, मैं वहां रहूंगी। तो अपने बीवी बच्चों के साथ में है, हमें देखते, हमें खर्चा देते हैं, तो मैं उनका साथ दूंगी। और अगर वो अपने बीवी बच्चों को नहीं देखते और गांव में जाऊंगी, तो मुझे लिखत में चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए।